नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे हमने वीडियो बनाए हैं राहु, मंगल, सूर्य। लेकिन एक ऐसे प्लैनेट के बारे में आज आपको बताने वाले हैं जो राहु से भी शक्तिशाली है। जी हाँ, वो है केतु। बहुत से आप जो विद्वान हैं, ज्योतिष विद्वान हैं, वक्ता हैं, उनके मुंह से आपने राहु की बड़ाई को सुना होगा, लेकिन केतु के बारे में नहीं जान पाए हो। केतु राहु से भी अति बलवान है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। और मेष राशि वालों के लिए यह कहां पर विराजमान है गोचर के हिसाब से, और आपकी कुंडली में राहु और केतु किस पोजीशन पर बैठने पर बहुत उच्च के हो जाते हैं मेष राशि के लोग। आपके जीवन में क्या क्या बदलाव दे सकता है केतु। केतु मोक्ष का कारक होता है, लेकिन केतु जब बिगड़ जाता है या किसी घर के में गलत बैठ जाता है तो व्यक्ति काजा से रंक भी बना देता है। ये हाँ सत्य है। जब आपकी कुंडली में अगर केतु की दृष्टि बदल जाती है तो आपको बर्बाद कर देता है। आइए समझते हैं कि आपकी कुंडली में केतु कहाँ बैठा है। दोस्तों, एक ऐसा ग्रह है जो राहु से अधिक बलवान है। कैसे दोस्तों? जैसे कि आपके घर में कोई सांप जो आते हैं, लेकर आते हैं, गांव में घूमने आते हैं, सांप आपके घर में निकला हो, या सांप आसपास पड़ोस में आपने कहीं देखा हो, और बहुत से लोग सांप को देखकर डर जाते हैं। यहाँ ये सत्य है, सांप अगर निकले तो व्यक्ति डर जाता है कि वो बहुत ही खतरनाक होता है। और जहां अगर काला सांप हो जिसको भी काट ले तो वो व्यक्ति अधिकतर मर भी जाता है। ये सत्य है। लेकिन बहुत से लोग उसे पकड़ लेते हैं या उसके फन को दबा देते हैं, या कहीं ना कहीं फिर मार भी देते हैं। मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मार देते हैं तो आपने देखा होगा कि सिर कुचल जाएगा सांप का, लेकिन उसकी जो पूंछ है उसमें आप आध घंटे तक देखिएगा, मूवमेंट रहेगा, उसकी पूंछ हिलती रहेगी ऐसे ऐसे करके। क्यों? सिर तो जो है सांप तो मर गया है, लेकिन पूंछ में बल कहां से आ रहा है आप जानते हैं? यही काम है केतु का। आप राहु को देख लेंगे, राहु को समझ लेंगे, राहु के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेंगे, लेकिन केतु जो है राहु से भी बड़ा बलवान होता है, क्योंकि राहु और केतु एक ही है। यह एक स्वरभानु नाम का एक राक्षस है जिसके दो धड़ हो गए हैं। तो आपको पता ही है, विष्णु भगवान ने अमृत पान करवाते समय इसका गला काट दिया था। जो राक्षस था उसका नाम था स्वरभानु, और राहु उसका सिर है और केतु उसका धड़ है। दोस्तों, राहु आपको पावरफुल देता है, राहु आपको बहुत कुछ प्राप्त करवाता है कि राहु एक मायावी है, लेकिन उसका ही हिस्सा जो है केतु है। केतु इसलिए और भी बलवान हो जाता है कि इसके पास में भी राहु की तरह डिग्रियां होती हैं, राहु की तरह बल होता है, और राहु से अधिक बलवान हो जाता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में केतु 3, 6, 9 और 12 में बैठा है, 3, 6 और 9, 12, अगर इन स्थानों पर केतु बैठा है तो आप मानकर चलिए कि यह केतु की बहुत अच्छी पोजीशन है। व्यक्ति को बहुत ही धनवान, योगवान, गुणवान और धर्मशास्त्र से जोड़कर चलने वाला व्यक्ति बनाता है। ये केतु की पहचान है। अगर वहीं पर केतु चंद्र, मंगल या सूर्य के साथ में कनेक्शन बनाता है, या इनकी दृष्टि केतु पर पड़ जाती है, तो केतु का जो स्वभाव है बदल जाता है। केतु एक ऐसा ग्रह है कि जब अपना नांगफांस बनाएगा या जब अपना जाल बुनेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपका काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। आपकी नौकरी आपको पता नहीं चलेगा कि किस वजह से चली गई, या आपका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया और आपको मालूम नहीं चलेगा कि हमारी गलती है क्या। या आप बहुत अच्छी तरह से जो है पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर रहे थे और आपको लग रहा था कि इसमें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे और मैं बहुत अच्छी एक एजुकेशन यहाँ से प्राप्त करके निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं, वो आपको नांगफांस बनाता है और 99 पर आपको ऑल आउट कर देता है। यही केतु का खेल है, अगर गलत बैठ गया तो। और अगर आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठा है, शुभ स्थान पर बैठा है, तो निश्चित तौर से यह लाभ देता है। दोस्तों, मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि के गोचर में इस समय राहु आपके आय के भाव में बैठा है और केतु वहीं पर पंचम भाव में बैठा है, जहां पर कुंडली में अभी हमने आपको बताया है 5वें घर में। 5वां घर के बारे में थोड़ा जानते हैं विस्तार से।
पांचवा घर क्या होता है? पांचवा घर अचानक धन लाभ का होता है। पांचवा घर संतान का होता है। पांचवें घर से धन आय के स्रोत निकलते हैं। वहीं 11वें घर से भी आय और स्रोत निकलते हैं। तो यहां पर राहु की दृष्टि केतु पर और केतु की दृष्टि राहु पर। तो यह तो देखा जाए जो कॉन्सेप्ट है राहु का, क्योंकि राहु को अकेला देखकर नहीं चलेंगे, केतु को भी देखेंगे। तो केतु और राहु का यहाँ मेष राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है और बहुत कुछ प्राप्त करवाने वाला है। अब थोड़ी इनकी दृष्टियों पर नजर डाल लेते हैं। केतु के पास में भी राहु की तरह 3 दृष्टियां होती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं 1 2 3 4 5 आपके भाग्य में। अब बहुत से लोगों को ये लगेगा कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और भगवान ने हमारा सुन लिया और हमारा भाग बदल गया। ये सत्य है, भगवान की पूजा पाठ करने से आपका भाग बदलता है। लेकिन यहां गोचर के हिसाब से केतु की दृष्टि जो है गुरु के घर पर पड़ रही है, और केतु की दृष्टि गुरु के घर पर पड़ती है तो यह गुरु की तरह ही अपना बर्ताव करना चालू कर देता है। धर्म भाग्य को बढ़ा देता है। भाग्य को कैसे बढ़ा देता है कि भाग्य में आपके में सपोर्ट करने लगता है। यही काम जो है केतु करता है। तो यह दृष्टि तो बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रही है आपके लिए। मार्च, अप्रैल और फरवरी ये 3 महीने अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। अब दूसरी दृष्टि देखें तो 5 के बाद 6 और 7, क्योंकि राहु पर ही पड़ रही है। तो जो लोग जुआ सट्टा लॉटरी के योग बन रहे हैं, मेष राशि के लोग, या कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपकी निकल सकती है, आपकी बिक सकती है, या उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं इसी फरवरी के महीने। इसी फरवरी के महीने में आपके हाथ में बहुत बड़ी एक डील लगने वाली है जो आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, या आपका कोई गवर्नमेंट जॉब हो, या आप कहीं व्यापार को स्थायी करना चाहते, ये चीजें आपके साथ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे निश्चित तौर से होना है, क्योंकि यह राहु और केतु का कॉन्सेप्ट बन रहा है। आय के घर में जो है राहु बैठा है और धन, अचानक धन लाभ जो मैंने बताया है, जो सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट, वो केतु बैठा है। तो ये चीजें आपकी बन रही हैं फरवरी के अंत में, और मार्च अप्रैल तक जो स्थिति आपकी बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 25 जो है अंश के साथ में यहाँ राहु और केतु दोनों एक ही साथ में बैठे हैं। तो यह लाभ के संकेत आपको देता हुआ दिखाई। अब दूसरी दृष्टि तो मैंने देख लिया। अब तीसरी दृष्टि की बात करें तो 7, 8 और 9 आपके फर्स्ट हाउस पर। मेष राशि के लोग इस समय धर्म से जुड़े हुए हैं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, या धर्म की यात्राएं हो रही हैं, धर्म से जुड़ी यात्राएं हो रही हैं। भगवान के प्रति आपकी जो है सहानुभूति, भगवान के पीछे जुड़ा झुकाव, ये चीजें आपकी बढ़ रही हैं। लेकिन थोड़ी आपके अंदर ईर्ष्या भी आ रही है। ईर्ष्या का मतलब आपके अंदर जलन भी आ रही है। कैसी? कि आपका पड़ोसी थोड़ा पैसे में बढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं हो रहा हूं। ये जरूरी है, ये होना चाहिए। कंपटीशन तो होना चाहिए ना, किसी के साथ में कंपटीशन करेंगे तभी तो आप आगे निकलेंगे। तो ये ईर्ष्या भी एक गलत कार्य के लिए नहीं हो रही है, अच्छे कार्य के लिए हो रही है, आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए हो रही है। अरे उसने तो बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, अरे उसने बहुत अच्छा मकान ले लिया। ये ईर्ष्या का कारण आपका बन रहा है, और ये ईर्ष्या का कारण इसलिए बन रहा है क्योंकि केतु की दृष्टि बन रही है। तो यहां पर मैं इसको गलत नहीं मानूंगा। भाई आपका कोई कंपटीशन करने वाला व्यक्ति हो या कॉम्पिटिटर हो, तभी तो आप आगे निकलेंगे। उसको देख देख कर आप मेहनत करेंगे। तो यहाँ जो दृष्टि बन रही है वो आपके लिए बहुत उत्तम बन रही है। लेकिन मन में ईर्ष्या को ईर्ष्या ही रहने दें, मतलब अधिक ना बढ़ाएं उसे। आप मतलब कहने का मतलब जो व्यक्ति अगला व्यक्ति है उसे नुकसान ना पहुंचाएं। आप उसका कंपटीशन करिएगा, तैयारी करिएगा, आप पढ़ाई में, लिखाई में, व्यापार में, नौकरी में कंपटीशन करिएगा, आप निश्चित तौर से लाभ पाएंगे। मेष राशि वालों के लिए यह समय केतु का निश्चित तौर से लाभ देने वाला है। मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन है 8 फरवरी 2026। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आप अपने काम पर पूर्णतः विश्वास और धैर्यपूर्वक करते हैं तो 28 फरवरी के पहले तक आपको कोई अच्छे रिजल्ट आपकी नौकरी व्यापार में मिल सकता है।
और आपके पक्ष में सारे के सारे रिजल्ट जा सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आप काम करिएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। अब रेमेडी सुन लीजिएगा, रेमेडी इनके लिए क्या करना चाहिए। तो निश्चित तौर से आपको केतु के लिए भगवान गणेश की पूजा करना अति लाभकारी रहेगा। गणेश भगवान की अगर आप पूजा करते हैं, गणपति गणेश की पूजा करते हैं और तो इसको आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, ये कंट्रोल गणेश जी से या काल भैरव की अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर यहाँ पर आपका जो है पंचम में केतु बैठा है इस समय गोचर के हिसाब से और कुंडली में भी कमजोर चल रहा है, डिग्री में नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लहसुनिया एक स्टोन आता है लहसुनिया, आप जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे कि लहसुनिया क्या होता है। एक स्टोन आता है, उसे आप धारण कर सकते, ठीक है, उसे पहनने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर होंगी और निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा और केतु महाराज का सपोर्ट मिलेगा। आपके हर क्षेत्र में जो कामों में रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी और आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। तो आप इसको धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। आपको इस समय अपने काम पर बिल्कुल फोकस करना है। शनि का प्रभाव है, ये हमें भूलना नहीं है, शनि का प्रभाव है, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं इसी साल। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।